तो माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टैंडर्ड सेकेंड का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यूनिट 2 के जो चैप्टर है प्लांट एंड एनिमल लाइफ, तो चैप्टर 2 का प्लांट एंड एनिमल लाइफ जो कि चैप्टर नंबर 3 है यूनिट 2 का। ओके, तो आज हम ये सीखेंगे प्लांट्स एंड देयर यूजेस। तो प्लांट और उसके यूजेस के बारे में, ठीक है। लाइक अस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। आपको पता है हमारी ही तरह जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे टाइप के प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के पाए जाते हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, तो बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े प्लांट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। सो व्हाट इज ट्री? बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। दे हैव अ वुडी स्टेम। इसके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। ये जो ट्री है इसके जो ये स्टेम है, इसे स्टेम कहते हैं, वो वुडी होते हैं, जो जिसे कि हम ट्रंक कहते हैं। ओके, जो बड़े पेड़ के स्टेम होते हैं उसे हम ट्रंक कहते हैं। सो द मेन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। तो जो मेन स्टेम है जिसे इसे मेन स्टेम कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? ट्रंक। ये पार्ट हमारा क्या रहेगा? ट्रंक। ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस विथ लीव्स। और बहुत सारे ट्रीज में ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगे होते हैं। ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे और उसमें लीव्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग ऐसे ब्रांचेस निकले होते हैं और उसमें लीव्स होते हैं। ओके, दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। और ये खुद ही अपना खाना बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको ग्रो होने के लिए। सो सनलाइट, एयर एंड वाटर का यूज़ करके वो ग्रो होते हैं। ओके, अपना फूड बनाते हैं। सम ट्रीज बेयर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। कुछ ट्रीज बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स बेयर करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम चेंज इनटू फ्रूट्स। और बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स बहुत सारे फ्लावर से फ्रूट निकलते हैं। हर फ्लावर से नहीं निकलते हैं, कुछ फ्लावर से निकलते हैं और कुछ से नहीं निकलते हैं। दीज आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो कॉमन ट्रीज है, जो बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया है। तो फर्स्ट है बैनियन ट्री। ओके, फर्स्ट है बैनियन ट्री, दूसरा है गुलमोहर ट्री और तीसरा है कोकोनट ट्री। तो बैनियन ट्री जो है ये हमारा, आपको पता होगा, नेशनल ट्री कहा जाता है बैनियन ट्री को, जिसे हम हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं। और ये तो गुलमोहर है और ये है कोकोनट, ये भी आपने बहुत देखा होगा। ओके, तो ये हमारे हो गए ट्रीज़। अब आगे का जो टॉपिक है वो है श्रब्स। ओके, अब श्रब्स क्या होते हैं? ये तो पहला काइंड हो गया कि ट्रीज़ होते हैं। दूसरा है श्रब्स। ओके, इसे ट्री नहीं कहेंगे, इसे हम श्रब्स कहेंगे। श्रब्स कैसे होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर इन साइज। ओके, श्रब्स जो होते हैं वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में। दे आर वुडी प्लांट्स। और ये कैसे प्लांट होते हैं? वुडी मीन्स ऐसे वुड, इसके थोड़े ब्रांचेस टफ होते हैं बट छोटे होते हैं, विथ मैनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। और नीचे ज़मीन से कुछ ही ऊपर तक होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसा कि आपने रोज़ प्लांट देखा होगा, ये दिख रहा है, कुछ ही बड़े हैं, छोटे से ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे श्रब्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। दे आर वुडी प्लांट विथ मैनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। नेम 2 मोर श्रब्स। आपको यहाँ पे एक श्रब्स दिया है रोज़, एक शब्द दिया है रोज़, आपको और 2 नाम बताने हैं श्रब के। तो यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे हैं, एक है हिबिस्कस और दूसरा है तुलसी। आपको पता है हिबिस्कस जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, रेड कलर का फ्लावर आता है उसमें, और है तुलसी। तुलसी भी आपने देखी होगी बहुत सारी, हर घर में वैसे तुलसी, इंडिया के हर घर में तुलसी का प्लांट होता ही होता है। तो ये हिबिस्कस और तुलसी 2 हमारे क्या है? श्रब्स हैं। अब आती है बारी हर्ब्स की। किसकी बारी आती है? हर्ब्स की। तो हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स आर इवन स्मॉलर दैन श्रब्स। हर्ब्स जो होता है वो श्रब से भी स्मॉल। देखिए, ट्री से स्मॉल श्रब, श्रब से स्मॉल हर्ब्स।
दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, इसके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और ये ज़मीन से काफ़ी लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते हैं, ज़मीन से ही लगे होते हैं। नेम टू मोर हर्ब्स, आपको कोई 2 हर्ब्स के नाम बताने हैं। एक हर्ब्स यहाँ पे दिया है कोरिएंडर, मीन्स धनिया पत्ती, तो दूसरा है मिंट एंड एलोवेरा। आपने मिंट और एलोवेरा देखा होगा, सो मिंट एंड एलोवेरा भी क्या है, हर्ब्स हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है स्टूडेंट? क्लाइंबर्स हैव सॉफ्ट वीक स्टेम। जो क्लाइंबर्स होते हैं उसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। एंड दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट, और वो खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि ट्री है, श्रब्स है, वो एक स्ट्रेट खड़े रहते हैं अपराइट, बट क्लाइंबर्स अपराइट नहीं खड़े हो सकते, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे क्लाइम अप ऑन अनदर प्लांट और सपोर्ट, या तो वो किसी अलग प्लांट, किसी भी आसपास के प्लांट पे चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर मीन्स चले जाते हैं, कोई ट्री होगा उसके पास तो उस पे से चढ़ जाएंगे, ओके, रूफ पे चढ़ जाते हैं वॉल से लग के, या तो हमें उसे सपोर्ट देना पड़ता है। लाइक देखिए ग्रेप वाइन है, जो ग्रेप्स आप खाते हैं, ग्रेप्स कुछ ऐसे ही होते हैं, उनको ऐसे वुड से, लकड़ियों से सपोर्ट दिया जाता है, लकड़ियों को बांध बांध के उस पर सपोर्ट दिया जाता है। नेम टू मोर क्लाइंबर्स, तो ऐसे और कौन से क्लाइंबर्स हैं? तो एक हो गया बीटर गॉड, आपने करेला देखा होगा स्टूडेंट, ओके, बीटर गॉड होता है, तो इस तरीके से उसे सपोर्ट देना पड़ता है। फिर आपने देखा होगा ग्रीन पीस, ओके, हरी मटर जो होती है वो भी कुछ इसी तरीके से होती है। सो ग्रीन पीस, ओके, सो बीटर गॉड एंड ग्रीन पीस जो है कि क्लाइंबर्स हैं, ओके, इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स, अब ये क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स हैव सॉफ्ट वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे बेयर हैवी फ्रूट्स। यस, क्रीपर्स के भी जो स्टेम होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए वो ग्रो होते हैं अलोंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे बेयर हैवी फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े फ्रूट्स देते हैं, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। नेम टू मोर क्रीपर्स, आपको 2 और क्रीपर्स के बारे में बताना है, तो एक हो गया क्यूकम्बर और दूसरा वाटरमेलन। आपने देखा होगा कि ये ज़मीन पे ही लग के जाते हैं, ओके, वाटरमेलन काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, पम्पकिन दिया हुआ आपने देखा पम्पकिन का साइज़ कितना बड़ा होता है, तो ये कुछ क्रीपर्स है जो ज़मीन पे ही रेंग के होते हैं। फिर है वाटर प्लांट्स, आपने वाटर प्लांट्स के बारे में सुना होगा कि वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर, आपको पता ही चल रहा है नाम से कि वाटर प्लांट जो होता है वो वाटर में ग्रो होता है। द लीव्स ऑफ वाटर प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस विद देयर रूट्स अंडर वाटर, ओके, द लीव्स ऑफ वाटर प्लांट फ्लोट, जो लीव्स होते हैं इसके वो फ्लोट होते हैं पानी के ऊपर विद देयर रूट्स अंडर वाटर, और उसके जो रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। नेम टू मोर वाटर प्लांट्स, आपको एक वाटर प्लांट दिया है लोटस, आपको और 2 प्लांट के नेम बताने हैं, तो एक हो गया वाटर लिली और दूसरा हो गया चेस्टनट, जिसे हम हिंदी में सिंघाड़ा भी कहते हैं, ओके। फिर है यूजेस ऑफ प्लांट। अच्छा, अब तो प्लांट के टाइप्स हमने सीख लिए, अब उसके यूजेस क्या हैं वो देखना है। Plants gives us many things like fruits, vegetables, oil and medicines. Plant हमको fruits देते हैं, vegetables देते हैं, oil तेल देते हैं and medicines, तो कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। Plants are used to make many other products. Plants से बहुत सारे products बनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए परफ्यूम्स एंड एसेंस आर मेड फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। वो फ्लावर जो बहुत ही स्वीट स्मेल करते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो उससे परफ्यूम बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये रोज़ है और ये चंपा है, ओके, तो ये दोनों से भी आपको परफ्यूम बनाया जाता है, ओके। फिर है फाइबर्स, अब देखते हैं, एक तो हो गया कि हाँ परफ्यूम्स, एसेंस जो खुशबू वाली चीज़ें बनती है, दूसरा है फाइबर्स। फाइबर्स किससे बनते हैं? अब फाइबर्स में से जिससे रस्सियाँ, रस्सी को फाइबर्स बोलते हैं, जो धागे जैसे होते हैं। फ्रॉम प्लांट्स लाइक कोकोनट, आपने देखा होगा कोकोनट से कैसे रस्सी जैसा ब्राउन ब्राउन ऊपर होता है, उससे जूट बनता है। एंड कॉटन आर यूज टू मेक क्लोथ्स, और जो कॉटन के प्लांट होते हैं ये वाले, उससे क्या बनते हैं? क्लोथ्स, कपड़े बनते हैं। रोप्स एंड सैक्स, गोनी आपने देखा होगा कि गोनी जिसमें राइस, ओके, वीट सब राशन आप लाते हैं, तो वो भी गोनी में होता है, तो वो इसी से बने होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट्स
हेल्प टू कीप द एयर प्योर। यस, और क्या प्लांट का यूज़ है कि ये एयर को प्योर करता है, ओके, हवा शुद्ध रखता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेड फ्रॉम सन्स हीट, और धूप से बचने के लिए हमें शेड भी देता है। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो देखिए ट्री के शेड के नीचे बैठ के आराम से हवा लेते हुए अपना पिकनिक एंजॉय करते हैं, ओके। तो इस तरीके से शेड के नीचे हम बैठते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है हमें। सो वुड ऑफ सर्टेन ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। कुछ लकड़ियाँ जो होती हैं पेड़ की वो फर्नीचर बनाने के काम आती हैं, सब नहीं, बट कुछ लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, लाइक डोर्स एंड विंडोज़, दरवाजे, खिड़कियाँ। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। और जो भी नाजुक पतली होती हैं लकड़ियाँ, उससे उसका इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए अभी भी गाँव में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल चेयर सब वुड से बनता है। नेक्स्ट और क्या है यूज़ है प्लांट का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेपर इज़ मोस्टली मेड फ्रॉम बैम्बू। आप जो पेपर इस्तेमाल, ये बुक जिससे बनी है, आप नोटबुक में जिससे लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ट्री से ही बनी हैं, मीन्स पेपर ट्री, ओके। जो जिस ट्री से हमें पेपर मिलता है, लाइक बैम्बू, ओके, बैम्बू का प्लांट आपने देखा होगा, तो इससे पेपर बनाया जाता है। कि कुछ प्लांट हमें गम भी देते हैं, ग्लू, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये गम है, ग्लू है, उससे गम निकलता है। रबर प्लांट भी होते हैं जिससे रबर मिलता है, जैसे आप रबर की चीज़ें बनती हैं, टायर वगैरह जो भी रबर के आइटम होते हैं वो बनते हैं। आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, वो भी ट्री से ही मिलते हैं। प्लांट गिव्स शेल्टर, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट देते हैं, ओके। अब हमें और क्या देते हैं प्लांट, तो शेल्टर भी देते हैं। प्लांट गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। यस, प्लांट और क्या देते हैं, तो प्लांट शेल्टर, जानवरों के लिए शेल्टर भी देते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए उनको रहने की जगह देते हैं। तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे देखिए ट्री के ऊपर बर्ड ने नेस्ट बना रखा है, मंकी जो है ट्री पे, तो ये उनका एक घर भी है, ओके। फिर और क्या देता है प्लांट, सो प्लांट गिव फूड टू एनिमल, खाना भी प्रोवाइड करता है, जैसे एनिमल्स सच एज द काउ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, जिराफ, हॉर्स एंड द एलिफेंट ईट ओनली प्लांट एज देयर फूड। आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के लिए भी प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, ओके। तो इस यहाँ पे आपको ये भी है नेम्स, यहाँ पे काऊ हो गया, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, जिराफ, ये सारे प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। केयर ऑफ प्लांट्स, तो इसीलिए हमें प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हमें सब प्लांट से मिल रही हैं। प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो एंड मेक देयर ओन फूड। प्लांट को सनलाइट चाहिए ग्रो होने के लिए, अपना खाना पकाने के लिए। सो वी शुड कीप द पॉटेड प्लांट क्लोज टू द विंडो, इसीलिए हमें खिड़की के पास रहना चाहिए ताकि उसे धूप मिले, हवा मिले और वो ग्रो हो। सेकेंड, वी शुड वाटर द प्लांट रेगुलरली, रोज़ हमें उसमें पानी डालना चाहिए, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं पानी पीते, सेम उसी तरीके से। We should not pluck leaves and flowers of plant at public places like parks and garden. पार्क और गार्डन में कभी भी हमें लीव्स और फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज वो पूरे गार्डन को ब्यूटीफुल बनाते हैं और हवा एयर भी फ्रेश रखते हैं। तो इसलिए हम गार्डन में आते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, तो इसलिए हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए, ओके। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, जो कि आप इसी का वेट करते रहते कब हमें क्वेश्चन आंसर्स मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्लांट मोर ट्रीज। तो कुछ आप लोग भी बहुत सारे ट्रीज़ लगाइए। लेट अस हैव अ रिकैप ऑफ, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट का, जैसे कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा था। तो देखिए फर्स्ट किस पे एरो किया है, ये लीफ है, तो LEAF लीफ। यहाँ पे देखिए वाइट फ्लावर दिख रहा है, सो FLOWER ये फ्लावर है। ये जो ब्रिंजल है ये फ्रूट है, FRUIT फ्रूट। और ये जो है ये गया है, ये जो वुडी ब्रांच, ये है स्टेम, जो बेस है जिसके सहारे सब लगा हुआ है, सो STEM स्टेम। और लास्ट में सबसे नीचे है रूट, ROOT रूट। वैसे तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मीन्स पहले रूट आता है फिर स्टेम, तो इस तरीके से लीव्स वगैरह। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। अब रिमेंबर आपको इस चैप्टर से क्या याद रखना है, सो हमें इस चैप्टर से याद रखना है फर्स्ट, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, कि प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स है, वो जिंदा रहते हैं, उन्हें भी खाना चाहिए होता है, ग्रो होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, प्लांट्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं।
थर्ड, ट्रीज, shrubs, herbs, creepers and climbers are different kinds of plants. तो कौन कौन से kinds of plants होते हैं? तो trees होते हैं, shrubs होते हैं, herbs होते हैं, creepers होते हैं, climbers होते हैं, ये आपको याद रखना है. फिर plants are very useful to us. आपको पता है plants हमारे लिए कितना यूज़फुल है, कितनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है. We get most of our food from plants. हमें बहुत सारी चीज़ें, जो भी हमारा खाना है सब कुछ प्लांट से ही मिलता है. चलिए अब एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं. ये है हमारा एक्सरसाइजेस. व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक देयर ओन फूड. ओके, प्लांट को व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड. अपना खाना पकाने के लिए, अपना खाना तैयार करने के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सो प्लांट नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट को सनलाइट, एयर एंड वाटर चाहिए होता है अपना खाना पकाने के लिए. हाउ डू प्लांट हेल्प बर्ड्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स हाउ डू प्लांट हेल्प. प्लांट किस तरीके से हेल्प करते हैं बर्ड्स और एनिमल्स को? सो प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. प्लांट फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स को. जैसे कि यहाँ पे देखिए है प्लांट्स गिव शेल्टर, प्लांट्स गिव फूड. तो ये कंबाइन करके हमें ये आंसर लिखना है यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए सेकंड हो चुका है. अब थर्ड पे आते हैं. मेंशन 3 थिंग्स मेड ऑफ वुड दैट यू फाइंड इन योर क्लासरूम. आपको कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि लकड़ियों से बने होते हैं और आपके क्लासरूम में होते हैं. सो पहला है टेबल, फिर है चेयर एंड देन फिर है डोर. मैंने बहुत ही ईजी दिया है ताकि स्पेलिंग भी आपको ईजिली लर्न हो जाए. क्वेश्चन नंबर 2 है टिक राइट द करेक्ट वर्ड. आपको करेक्ट वर्ड को टिक करना है. इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो राइट आंसर है उसे टिक करना है. परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम. परफ्यूम किससे बनता है? रोजेस से या सनफ्लावर से? तो सनफ्लावर में इतनी खुशबू नहीं होती, रोजेस में बहुत ही लाइट स्मेल होती है. सो रोजेस, ओके, इससे बनता है. दूसरा है ट्रीज श्रब्स हैव अ मेन वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ट्री से या फिर श्रब से जो मेन वुडी स्टेम होते हैं उसे ट्रंक कहते हैं. तो किस में ट्रंक होते हैं? ट्री में या श्रब्स में? ट्रीज में होते हैं. ओके. द रोज लोटस इज़ अ वाटर प्लांट. रोज या लोटस वाटर प्लांट है, तो लोटस वाटर प्लांट है, तो इसे हम राइट टिक करेंगे. वी गेट फर्नीचर परफ्यूम फ्रॉम वुड. वुड से क्या मिलता है? फर्नीचर या परफ्यूम? तो फर्नीचर मिलता है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर को टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच पार्ट्स ऑफ प्लांट टू देयर यूजेस. हमें जो प्लांट्स हैं उसको उसके यूजेस से मैच करना है. तो पहला है रोज़. रोज़ से क्या बनता है स्टूडेंट? परफ्यूम, तो परफ्यूम को मैच कर देंगे. बैम्बू से बनता है पेपर, सो इसे मैच कर देंगे. कॉटन से मिलता है क्लोथ, तो इसको मैच कर देंगे. कॉटन से मिलता है कॉटन फाइबर से मिलता है रोप्स, तो ये रोप्स, ये जो फाइबर आपको दिख रहा है ऊपर, इसी धागे से ये बनाया जाता है रोप्स. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे थिंग्स टू डू. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ फॉलन लीव्स. अगर आपको नीचे कुछ पत्तियाँ गिरी हुई मिलती हैं पेड़ों की, तो उसे कलेक्ट करना है. फाइंड देयर नेम्स, और पता करना है कि वो लीव्स किस ट्री का है. स्टिक द लीव्स इन योर स्क्रैप बुक एंड लेबल देम. और स्क्रैप बुक पे आपको लीव्स को स्टिक करके उसके नाम लिखने की, ये कौन से प्लांट, कौन से ट्री के लीव्स हैं. ओके. तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है, क्या है प्लांट, कितना ज़रूरी है हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, तो ये कंप्लीट होता है. इसके सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.